एक बार एक राजा होता है। इसे पता चलता है कि एक दूसरा राजा है और उसके राज्य में विजडम बहुत ज़्यादा है, भी यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो इस राजे को ये हो जाता है कि मैं भी जाके देखूं भी कैसा ज्ञान है इनके पास, तो मैं भी शायद कुछ सीख जाऊं। तो इसके दिमाग में ये आता है और ये प्लान बनाता है। तो फिर क्या होता है कि जो ये राजा होता है इसके राज्य में पहुंच जाता है। तो जब पहुंच जाते हैं वो उस राजे का वेलकम करते हैं। जो राजे के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है वो पहले राजे का वेलकम करते हैं, सारी बातचीत होती है। फिर रात को डिनर होता है, तो डिनर में वो दूसरे राजे को बिठा लेते हैं। तो जब वो खाना खा रहे होते हैं, खाने लगते हैं, तो जो पहला राजा होता है ना इधर वाला, तो वो खाना खोलता है। खाना थोड़ा सा मतलब पहली ही बाइट लेता है और खाने लगता है और उसके मुंह में बाल आ जाता है। तो वो कहता है कि अरे ये बाल कहाँ से आ गया। जो दूसरा राजा होता है वो इस राज्य की ओर देख रहा होता है। वो कहता है मेरे तो सारा मूड ही ख़राब हो गया, ये बाल कैसे आ सकता है भी। अभी तो ये एक राजे को खाना दिया जा रहा है और राजे का खाना ये क्या हो गया। तो दूसरा राजा जिसके पास ज्ञान बहुत होता है वो कहते हैं कि एक बाल ही तो है, इसे उठाकर फेंक दो, बाकी खाना तो बड़ा अच्छा बना है। वो कहता है ठीक है बाकी खाना तो बहुत अच्छा बना है, पर ये बाल ने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। तो दूसरे राजा जिसके पास ज्ञान होता है वो कहते हैं कि क्षमा कीजिए महाराज अगर ऐसा हो गया तो, बट क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हैं कि मैं आपको कुछ बता सकूं, कुछ बताना चाहता हूं मैं। तो पहला राजा कहता हाँ श्योर बताओ भैया, आप क्या बताना चाहते हो ज़रूर बताइए। तो दूसरा राजा जिसके पास ज्ञान होता है वो कहता है कि जो आपका मूड ख़राब हो रहा है ना, ये इस बाल की वजह से नहीं हो रहा। पहला कहता है अरे क्या क्या बात कर रहे हो, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि इस बाल ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। दूसरा राजा हंसता है जिसके पास ज्ञान होता है और वो कहते हैं एक बाल जो है ही निर्जीव, जिसमें जान ही नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं सकता, वो आपका क्या मूड ख़राब करेगा महाराज जी। अगर मैं सच बताऊं तो सच ये है कि आप खुद ही अपना मूड ख़राब कर रहे हो। तो वो राजे को समझ नहीं आया, कहता भी आप क्या कहना चाहते हो। तो जिसके पास ज्ञान होता है वो राजा कहता है कि बात ये है कि हर इंसान के पास कंट्रोल होता है अपने मूड को कंट्रोल करने का। अगर यही बाल किसी ऐसे बंदे के खाने में आता जिसके पास बहुत ज्ञान है, वो उस बाल को उठाता और फेंक देता और बाकी खाना खा लेता। पर अब ये हम खुद को ही ट्रिगर कर रहे हैं कि ये बाल क्यों आ गया, बाल क्यों आ गया, ये हम खुद को ही बता रहे हैं मन ही मन में, और खुद ही अपने मन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो ये चीज़ होती है वो सिर्फ बाल के साथ नहीं होती, ऐसी हमारी लाइफ में लाखों चीज़ें होती हैं। जो हल्की सी कोई चीज़ हुई नहीं, हम खुद को कहने लग जाते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ क्यों हुई, और हम खुद को ही ऐसे बोल बोल करके परेशान कर लेते हैं। हालांकि चीज़ वो छोटी सी होती है। तो बहुत कुछ ऐसे हो जाता, जैसे कोई बंदा जा रहा है, वो उसके मुंह से कुछ भी निकल गया तो वो कभी हमें हर्ट कर जाता है। वो बंदा हमें जानता भी नहीं होता, पहचानता भी नहीं होता, पर हमें हर्ट हो रहा है। हमें हर्ट क्यों हो रहा है? हम ये भी तो सोच सकते थे कि अरे जो ये बंदा है इसके मुंह से कुछ निकल गया, अब इसे जाने दो, है ना, अब क्या ही करना। तो मैंने कौन सा इससे कुछ लेना देना है, तो इसे इग्नोर करो, क्या ही है। पर नहीं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में आता है कि इस बंदे ने ऐसा बोल ही क्यों दिया, ऐसा होता है। तो वो कहते हैं कि जो हमारा मूड है वो हम ही कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा मूड ख़राब है तो उसकी वजह भी हम ही है, हम खुद को ही ऐसा मूड ख़राब करने को बोल रहे हैं, अदरवाइज़ कोई रीज़न होता नहीं है। तो राजे जी को समझ लगने लगी, क्योंकि अब दूसरे राजे को अपने बचपन के दिन याद आने लगे कि हाँ भाई, जब मैं छोटा था तो एक फ़लाने बच्चे ने ये बोल दिया था और मुझे हर्ट हो गया था, है ना। तो मैंने खुद को ही ऐसे सोचा कि अरे ये मेरे लिए ऐसा कैसे बोल गया, तो मुझको ही दुख होने लगा। अगर मैं इग्नोर कर देता तो शायद दुख ना होता। तो ये था पॉइंट। फिर तो उस राज्य को उसका पॉइंट समझ में आ गया।
तो उस राजे ने फिर धन्यवाद किया कि आपने मुझे ज्ञान दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपका बहुत बहुत इसमें धन्यवाद। तो ये थे स्टोरी। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम भी छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही अपने आप को परेशान करने लग जाते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे ने ऐसा क्यों कह दिया हमारे बारे में। हम अपने मन में ये बोलते रहते हैं और ख़ुद को ही परेशान करते रहते हैं। चलो, यही था पॉइंट आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।